फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम साइंस में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में देखे हैं और यह पार्ट लेसन नंबर 2 रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स में हमने डिस्कस किए हैं। जैसे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा reproduction in plants. Reproduction in plants. Like animal, plants also reproduce. जैसे एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है वैसे प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। एक प्लांट से दूसरा प्लांट्स तैयार होता है। We know that new plants grow from seeds. और हमें एक बात तो हमेशा पता है कि नया प्लांट्स वह उसी प्लांट्स के सीड से या उसी प्लांट्स के बीज से तैयार होता है। वी गेट सीड्स फ्रॉम फ्लावर्स और फ्रूट्स, बट देयर आर सम अदर वेज बाय विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन। सम अदर वेज आर देयर। ऐसे कुछ वेज हैं, मेथड्स हैं जिनमें हम नया प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इन सर्टेन केसेस, और ऐसे में क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन। नए प्लांट्स ग्रोन होते हैं, बढ़ाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स। फ्रॉम अदर पार्ट्स, ये अदर पार्ट्स किसका होता है? उसी प्लांट्स का अदर पार्ट्स होता है। बाय डिफरेंट मेथड्स, और इनके मेथड्स डिफरेंट हैं। हम उसी के बारे में आज डिटेल में देखेंगे। द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स। द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहा जाता है? What is the vegetative propagation? The method of obtaining new plants from that plant's parts are called vegetative propagation. The parts of plants from which new plants are obtained are roots, stem, leaf. Which are the parts of the plants from where you can obtain new plants? Roots, उस प्लांट का रूट्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। सम कॉमन मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ हम मेथड्स देखेंगे जिससे न्यू प्लांट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। ओके, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रूट से, उनके जड़ होते हैं, उनसे नया पौधा तैयार होता है। प्लांट्स लाइक पोटैटोज, आपने पोटैटोज देखे हैं। स्टेम इज वेरी रिड्यूस्ड, उनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, कम होते हैं, कमजोर होते हैं। जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम, और जिंजर के जो स्टेम होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं। दे हैव टाइनी बर्ड्स। आप रेनी सीजन में ऑब्जर्वेशन करते होंगे, पोटैटो ज़्यादा दिन के अगर आलू रहे तो उनमें छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं बाहरी सतह पे। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जैसे जिंजर है, इसी के रूट से जिंजर तैयार होता है। जिंजर रूट में ही ग्रो होता है, डेवलप होता है। पोटैटो, ओनियन है, पोटैटो है। पोटैटो जो फ्रूट है ये रूट से ही तैयार होता है। तो इसलिए इनको कहा जाता है, इनके जो प्लांट्स हैं, न्यू प्लांट्स हैं, इनके रूट से तैयार होते हैं, लेकिन इनके रूट फ्रूट में हमें मिलते हैं। और वही बड़े जो साइज होते हैं इनके फ्रूट रूट के, जैसे पोटैटो है, ओनियन है, जिंजर से, इनसे न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। ओके, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट। इफ यू पुट इन द सॉइल you will see roots growing out of the sweet potato. Later a small plant grow out of it. स्वीट पोटैटो आपने देखे होंगे, इनके जो रूट होते हैं यदि सॉइल में रहें तो you will see roots growing out, और वही रूट नए पौधे को, नए प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर देता है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बल्ब्स ऑफ द मदर प्लांट्स। Plants grow from the bulbs of the mother plants. Some plants like gladioli, lilies and tuberoses can be grown from bulbs. The bulbs are underground buds. These are called bulbs because these are shaped like bulbs. Bulbs का
मीनिंग होता है कंद। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके कंद होते हैं, जो जमीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ऐसे कंद से नया प्लांट्स ग्रो होता है। नाउ हम दूसरा मेथड देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टीम्स, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टीम्स। स्टीम कटिंग इज अनदर मेथड ऑफ गेटिंग न्यू प्लांट्स। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अनदर मेथड है, जिसमें स्टीम कटिंग किए जाते हैं, जो उनकी शाखाएं होती हैं उनको काट दिया जाता है। गार्डनर ग्रोज रोजेस बाय कटिंग स्मॉल पीसेस, cutting of small pieces of the stem during the rainy season and planting them into the soil. After a few days, the cutting grows into new plants. ये देखिए इस तरह से कटिंग किए जाते हैं उनके स्टेम्स को रोज के, और उनको फिर से सॉइल में प्लांटिंग किया जाता है और न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो बाय लेयरिंग। न्यू प्लांट्स कैन आल्सो बी ग्रोन बाय लेयरिंग। In this method, the side branches are bent toward the ground and covered with moist soil, keeping it free. After a few days, new roots develop. The jasmine plant is reproduced by layering. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो शाखाएं होती है जमीन की और झुकती ग्राउंड के ऊपर, और उनको मॉइस्ट सॉइल, गीली या नमी मिट्टी यदि उन ब्रांचेस को मिल जाती है तो वहीं से न्यू रूट्स तैयार होते हैं और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से प्लांट्स लेयरिंग के द्वारा भी न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। आप देख सकते हैं ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स बाय लेयरिंग, इस तरह से झुकते हैं उनकी ब्रांचेस। ग्रोइंग ऑफ ग्रास, ग्रास भी आपने देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रास का। ग्रोइंग ऑफ ग्रास, वी नो ग्रास प्लांट्स क्रीप along the ground like a green carpet. Side branches grow out of the creeping stems. They separate the grow into new plants. These are called runners. आप मैरिज पार्टी के लिए गए होंगे बड़े बड़े लॉन में, गार्डन में, तो वहाँ हरी हरी घास होती हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा इससे तैयार होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रीन कारपेट के जैसे नजर आते हैं। साइड ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ द क्रीपिंग स्टीम्स। तो जो साइड ब्रांचेस होते हैं वो क्रीपिंग के द्वारा नया क्रीपिंग करते हैं और न्यू प्लांट्स उनसे तैयार होता है। मैंगो, ग्रेप्स एंड मेनी अदर फ्रूट प्लांट्स आर ग्रोन बाय कटिंग एंड बडिंग। ओके, सम प्लांट्स ग्रो थ्रू देयर लीव्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो लीव्स से भी ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो थ्रू देयर लीव्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने ही पत्तियों से नए प्लांट्स तैयार होते हैं उनसे। इन ब्रायोफाइलम प्लांट देयर आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ द लीव्स। ये जो पत्ती होती है उनकी बाहरी सतह पर, बाहर जो किनार होता है, किनारा, ऐसे सतह पर उनके न्यू बर्ड्स तैयार होते हैं। Birds present on the edges of the leaves. These birds grow into new plants. और यही birds new plants में grow होते हैं। इस तरह से आज हमने देखे हैं reproduction in plants. Things to remember. Respiration takes place in all living things. जितने भी living things हैं उनमें क्या होता है, respiration process होती है। The taking of oxygen and giving out of carbon dioxide by an organism is called breathing. Taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Animals breathe in oxygen through lungs, gills, air tubes or skin. Plants breathe in air through fine opening in the leaves called stomata or through root hair. The oxygen taken in by living things during respiration combines with the food they eat and produces carbon dioxide, water and energy. The energy helps to do daily activities. Reproduction is a process by which living things produce their own kind. Animals reproduce by giving birth to young ones or by laying eggs. Plants grow from seeds. We can grow new plants by cutting, budding, layering and by bulbs. इस तरह से हमने देखे हैं respiration in animals,
रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।